हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद जमाल अशरफ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बात पीडीए की, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कैबिनेट मेंबर, छात्र नेता और उत्तर प्रदेश के उभरते हुए सितारे, युवाओं में अपनी अलग पहचान रखने वाले ज़ैद शेरवानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझ जैसे ना इंसान को बुला के मेरी हौसला अफजाई की। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़ैद, आपने बहुत फॉर्मल इंटरव्यू दिए होंगे अभी तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ इनफॉर्मल सी बातें हों और आपको आपके चाहने वाले जो अलीगढ़ से दूर के हैं वो आपको और करीब से जानें। देखिए, मेरे लिए फॉर्मल इनफॉर्मल कोई चीज़ नहीं है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश की आवाम, अलीगढ़ की आवाम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मैं उन सब के सामने खुली किताब हूँ। हर सवाल कोई भी शख्स इदारे का, अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का मुझसे करे, मैं सब सवालों के जवाब बेबाकी के साथ दूंगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेबाकी के लिए। जैसे जो अलीगढ़ के लोग हैं वो तो आपको जानते हैं करीब से, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आप क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन जो अलीगढ़ के बाहर के लोग हैं, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, वो ही जानना चाहते हैं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आप पढ़ने में कैसे थे और अब क्या करते हैं आप। देखिए, मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बहुत मशहूर स्कूल है जिसका नाम STS हाई स्कूल, जिसको मिंटो सर्किल भी कहते हैं, जी, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही सब कुछ देन है जी, जो मैं आज जिस भी मुकाम पे पहुँचा हूँ। अल्लाह का करम है, आवाम की मोहब्बत है और मेरे इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुझ पे मरते दम तक एहसान है। मैंने यहाँ से स्कूलिंग की और मेरा ग्रेजुएशन, मेरा मास्टर और अब रिसेंटली मैं PhD कर रहा हूँ, सब मेरा सोशल वर्क से ही हुआ है। जी, मेरी चाहत थी कि मैं इस कौम व मिल्लत के लिए, क्या वो किसी भी समाज के हों, जी, क्या वो मुसलमान हो, क्या वो हिंदू हो, क्या वो सिख हो, क्या वो ईसाई हो, इस मेरे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में किसी भी तबके के, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ सभी के लिए मैं खिदमत करूँ और सभी लोगों के लिए मैं उनके बीच में ग़ुलाम बन के हाजिर रहूँ, जी, ताकि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ। मेरी चाहत भी यही थी कि मैं सोशल वर्क करूँ और आवाम की दुआओं से, मेरे माँ बाप की दुआओं से, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की दुआओं से मेरा ग्रेजुएशन, मेरा मास्टर सोशल वर्क से हुआ और 1 साल पहले मेरा PhD में सोशल वर्क से ही जी। एडमिशन हुआ और मैं फ़िलहाल PhD कर रहा हूँ और लोगों की खिदमत खल्क़ कर रहा हूँ। जब मेरा अगला सवाल था, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी अभी इतनी कम उम्र है, इतनी कम उम्र में आप राजनीति में आ गए और सोशल वर्क करते हैं जगह जगह जाके, आपको ऐसा क्या है जो मोटिवेट करता है ये करने के लिए। देखिए, हम अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं जी, और मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और हिंदुस्तानी भी हैं जी, और हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो बस मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला कुरान में भी कह रहे हैं कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, जी, तुम इंसानियत के लिए काम करो। जी, तो इंसानियत में, इस मुल्क में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जो मौजूदा हालात हैं उसमें अपने आप को दबा कुचला फील कर रहे हैं, माइनॉरिटी सेक्शन, जी, दलित, पिछड़ा और ख़ास तौर पे स्टूडेंट तबका, जिनके माँ बाप किसान, लेबर क्लास, मज़दूर, पिछड़ा, जिन लोगों पे पैसा नहीं है, जी, वो अपनी औलादों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो अच्छी और बेस्ट स्टडीज़ अपने बच्चों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जी, तो हमारी पहल उत्तर प्रदेश के अंदर अभी फ़िलहाल अपने स्टेट में यही है कि मैं इस उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के कोने कोने पे जाके एजुकेशन,
तालीम, शिक्षा को जागरूक करूं जी। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कैपेबल नहीं है अच्छी फील्ड्स एफर्ट्स करने में, और ज़्यादा तादाद में जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कूच नहीं कर पा रहे हैं जी। फाइनेंशियली इस्टेब्लिश न होने की वजह से, जी। उन जगहों पे मैं जाऊं जी। और लोगों को बताऊं कि जो सेंट्रल और स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अच्छी तादाद में अच्छे टीचर्स मुहैया हैं, आप लोगों को अच्छी पढ़ाई लिखाई सस्ते और कम बजट में मिल रही है। पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जी। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करो, उसके साथ साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन करो। जी। ये हम जागरूकता फैला रहे हैं इस वक्त अपने स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जा जाके। या मैं देखता हूँ आप सुबह से लेकर शाम तक किसी कहीं ना कहीं होते हैं, किसी ना किसी फंक्शन में। देखिए, इसकी मैं आपको बताऊं कि मेरा 1 साल पहले 80 किलो वज़न था। सिर्फ यही मेहनत, यही लगन कि इस मुल्क की आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख जाए जी। और अपने मुल्क के डेवलपमेंट में अपने आप का एक छोटा सा हिस्सा तकसीम करे। इसी जद्दोजहद में लग के मेरा 12 से 13 किलो वज़न भी कम हो गया है। चलिए, तो सही है, आपको जिम ज्वाइन करना नहीं पड़ा इसके लिए। बिल्कुल नहीं, मेरी भागदौड़ ही मेरी जिम है और मेरी आवाम की मोहब्बत और उनको आगे बढ़ाने की लगन ही मेरा जिम है। एक मैं तरीके यही कहना चाह रहा था, आप सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं होते हैं। कल भी मैंने देखा आप हाथरस में थे, और अलीगढ़ में जो लिंचिंग हुई थी लड़के की, मैंने सुना और मुझे पता लगा आप उसकी मदद भी कर गए पैसे से, 2 लाख रुपए की। हाथरस कांड हुआ, आप यहाँ भी लोगों का इलाज कराने में, बिना धर्म मज़हब जाति देखे इलाज कराने में आप यहाँ बिज़ी थे। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपके घर वालों को इससे शिकायत होती है? देखिए, पहली चीज़ तो आपने हाथरस का जिक्र किया है, तो ये बहुत दर्दनाक हादसा था। जी। जी। जब भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो मेरे हाथ दिख रहे हैं ना आपको, जी। जी। इन पे उन बूढ़ी माओं की लाशों को उठाया है मैंने। जी। जी। हमारे मेडिकल में उनकी डेड बॉडीज़ आई थी तो मेरी रूह काँप रही थी, जी। क्योंकि वो माएँ थीं जिनकी औलादें सामने खड़ी थीं। हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी औलादें हैं। किन्हीं बहुत से मासूम बच्चे थे जिनकी माएँ और जिनके वालिद बच्चों के सामने मतलब बॉडी खड़े हुए काँप रहे थे। तो वो उस वक्त का मंज़र देख के मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने वहाँ जो अपनी जी जान के साथ कोशिश के, मतलब कुछ कर तो नहीं सकते, कुदरत का मामला है। जी। जो हुआ बहुत दर्दनाक था। बस कोशिश ये की कि उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहूं, उनकी हौसला अफजाई करूं। ट्रीटमेंट कराने में पूरी रात हम लोग वहाँ रहे। पूरी कोशिश हमारी ये रही कि सहानुभूति उनके साथ खड़े होकर उन्हें ये फील ना कराए कि ये लोग ऐसे तकलीफ़ के मौके पर अकेले हैं। जी। और कल हम वहाँ पे गए भी हैं, हाथरस के अलग अलग गाँव में गए, वहाँ पे जाके उन लोगों का हालचाल पूछा, और मैं उन लोगों से वादा भी करके आया हूँ कि मेरे लायक जो भी मुमकिन, जिस भी मैं काबिल हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। जी। और कुछ चीज़ें हमने उनको मुहैया भी कराई, वो हम लोग मुनासिब नहीं समझते कि हम कहें, क्योंकि जी। जी। हर किसी की फाइनेंशियली मतलब एक उम्मीद होती है, लोग लगाए बैठे होते हैं। लेकिन मुझे एक नाउम्मीदी यहाँ मौजूदा सरकार से मिली है और जो अपोजिशन में बैठे लोगों से भी मिली है कि उन लोगों के बजाय मदद करने के वहाँ गए, फ़ोटोग्राफी कराई सिर्फ, जी। जी। लेकिन फाइनेंशियली उन लोगों को मदद नहीं की। वो ऐसे समाज से आते हैं कि वो किसान हैं, मज़दूर हैं, गरीब परिवार के हैं, 250-300 रुपये रोज़ पे मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो लोग होते हैं। तो उन लोगों को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करने की और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ ना करके सिर्फ फेम और टाइमलाइन लेने के लिए लोग गए, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ नहीं करी। हम लोग वहाँ गए, उनकी फाइनेंशियली मदद करने की भी कोशिश की, और मैं ये वादा करके आया हूँ कि किसी भी लायक आपको इलाज की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, हम आगे भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी। अच्छा, आपको 2-3 साल पहले यूनिवर्सिटी के दूसरे नेता रील का नेता कहते थे, इंस्टाग्राम का नेता कहते थे और उसके बाद मैंने देखा कि वही आज ख़ुद वो उसी लाइन में है, वो भी रील्स बनाते हैं, सारी चीज़ें, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है।
और ये चलन मुझे लगता है मेरे ख्याल में आपने ही शुरू किया, इंस्टाग्राम का वीडियोस अपलोड करनी, लोगों को जागरूक करना। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब मेरे प्यारे भाई हैं। अल्लाह इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे छात्र नेताओं को उस मुकाम पे पहुंचाए कि उनके माँ बाप और यहाँ के तलबा सब उन पर फ़ख्र करें। ये रील का चलन ये कोई दिखावा नहीं था, ये है मेरी, आपने मेरे अकाउंट्स वगैरह सब देखे होंगे, जो चीज़ हम जेन्युइनली फील्ड पे कर रहे हैं जी, बस वही सब चीज़ें दिखा रहे हैं। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं सबके लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। जी जी सब मेरे भाई हैं जी और सब मेरे दोस्त हैं। जी। बस मेरी उन लोगों के लिए ये दुआ है कि आप लोग भी इसी तरीके से काम करें और हमारी प्यारी सी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते रहें। आपके चाहने वालों के भी सवाल आए हैं। तो मैं जब इंस्टाग्राम आपसे इंटरव्यू लेने से पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो चाहने वालों के साथ जो नहीं चाहते उनके भी सवाल आए होंगे, वो पहले पूछें मुझसे। चाहने वालों के सवाल ना पूछें, चाहने वाले तो मुझे चाहते ही रहेंगे, जो नहीं चाहते उनके सवाल जो हैं वो मुझसे ज़रूर पूछें आप। चलिए, मैं पहले एक ना चाहने वाले का सवाल पूछ लेता हूँ। वो भी वो ना चाहने वाला नहीं होगा, बस वो थोड़ी सी इख्तलाफात होंगे। उनका कहना है कि आपको स्टारडम मिल रहा है, अब आपके इंस्टाग्राम पे लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो क्या आपको घमंड हो गया इस चीज़ का? इसका जवाब सिर्फ इतना है कि मिट्टी से बने हैं जी और मिट्टी में ही जाना है। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वफ़ीहा नुखरिजुकुम वतारतन उखरा। जी। जब इंसान पैदा हुआ तो उस रब जिसका नाम अल्लाह है उसने पैदा किया। तो मुझे उस चीज़ का डर है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़ना भी है, तो ये स्टारडम, ये फेम सिर्फ चंद दिनों का एक एग्ज़ाम है। तो इस स्टारडम, इस फेम को सिर्फ उन लोगों में इस्तेमाल किया जाए कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो मैं जब एक्सेप्ट करूँगा कि जब लोग ये कहने लगेंगे कि हाँ, इस चीज़ से आवाम का फ़ायदा हो रहा है, जी इस मुल्क के लोगों का फ़ायदा हो रहा है, इस इदारे के लोगों का फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोग कुछ भी कहें, आई डोंट केयर। और अपने ना चाहने वालों के लिए भी मैं हमेशा बोलूँगा कि आई लव यू ऑल। चलिए, अच्छा, एक सवाल और आया कि क्या आप जब जाते हैं फंक्शंस वगैरह में या फिर कहीं कुछ हो जाता है तो कोई ऐसा मोमेंट है जब जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गया हो, या कोई ऐसा मोमेंट जो आप देख के एकदम खुशी के आंसू आ गए हों कि इतना प्यार, या फिर मतलब ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा कुछ मोमेंट? देखिए, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा आवाम से यही कहना होता है कि मैं ख़ुद के लिए नहीं आया, मैं उस शख्स के लिए आया हूँ जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उसकी उम्मत हैं। जी। मेरी पहल, मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह के रसूल की उम्मत के लिए काम करना और उसके साथ साथ इस मुल्क की आवाम के लिए काम करना। जी जी। समझ रहे हैं ना आप? तो मेरी कोशिश हर जगह जाने की और उनसे मिलने की यही है कि मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, अगर तुम पढ़ नहीं पाए हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुम किसान हो तो तुम्हारे बच्चे किसान ना बन के एक अच्छे लॉयर बने, जी। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और अगर तुम्हारे बच्चे इस काबिल हो जाएं तो तुम्हारे बच्चे फिर वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन के खुद के हॉस्पिटल खोलें, जी जी। खुद की कंपनीज़ खोलें ताकि वो डॉक्टर बने, फिर वो खुद डॉक्टर हायर करें। जी। और वो कंपनीज़ खोलें तो फिर खुद इंजीनियर हायर करें। मेरी ये मोटिवेशन लोगों को पसंद आ रही है, आवाम मुझसे मोहब्बत कर रही है। अच्छा, एक ये बड़ा ही सवाल लोगों के जहन में घूमता है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आप कब आ रहे हैं? जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि कोई मुझे डेट? कोई डेट नहीं है, बस जैसे दलितों का नेता हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद बन सकते हैं,
यादव के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन सकते हैं, तो मुसलमानों का नेता ज़ैद शेरवानी क्यों नहीं बन सकता? 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन सब पार्टियों के मातहत काम और बोलते हैं। अभी मुसलमानों के लिए इतनी मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़। जी। किसी भी मुसलमान विधायक, किसी भी मुसलमान सांसद का कोई भी एक स्टेटमेंट आप दिखा दें। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ख़ुद में इतना कैपेबल हो जाऊँ कि उत्तर प्रदेश के 18% मुसलमान, बाकी पिछड़ा समाज, दलित समाज, जो इन सब चीज़ों का शिकार हो रहा है, जिन पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, मैं उन सब के बीच में उनका नौकर, उनका ग़ुलाम बन के उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होके उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने लायक जिस दिन बन गया, जी। उस दिन मैं ये फ़ैसला करूँगा और अलीगढ़ की आवाम के साथ मशवरा करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। आपको किसी पार्टी से ऑफ़र तो होगा, भाजपा अक्सर से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से? देखिए, पार्टी लगातार कोऑर्डिनेशन में है, मतलब उनके लोग चाहते हैं कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं और उन लोगों के लिए काम करूं, जी। लेकिन मेरा भी दिल गवारा नहीं कर रहा है। जी। मेरी यही सोच है कि मैं जब खुद में इतना मजबूत हो जाऊं कि मैं खुद से इस मुल्क के गरीब तक के पिछड़े लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकूं, क्या वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कि लोग मेरी आवाज़ को सुने और गौर व फिक्र करें। जी। जी। और सीरियसली जिस दिन लेना शुरू कर देंगे और उन्हें लगेगा कि मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोगों का मजमा जा कर के और जो ना हक तलफी ना इंसाफ़ी हो रही है उनके लिए बाबुलंद आवाज़ करेगा, तो उस दिन मैं अलीगढ़ की आवाम के साथ बैठ के ये फ़ैसला लूँगा कि मुझे आगे करना क्या है। लोग कहते हैं आप 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं शहर सीट से, अलीगढ़ शहर सीट से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलीगढ़ शहर के लोग आपको नेता क्यों मानेंगे? ऐसा क्या है आपके अंदर कि आपको नेता मानेंगे? मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं अलीगढ़ की आवाम का और उत्तर प्रदेश की आवाम का ग़ुलाम हूँ और ग़ुलाम बन के उन लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। ये तो अलीगढ़ के लोग फ़ैसला करेंगे कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये फ़ैसला करने वाला ना मैं कोई होता, न यहाँ के लोग कोई होते हैं। अलीगढ़ की आवाम जिससे मोहब्बत करेगी और अलीगढ़ की आवाम को लगता होगा कि कौन हम लोगों के बीच में आकर, क्या वो किसी भी तबके की बात हो, क्या अलीगढ़ शहर रसलगंज में 99 दुकानें टूटने की बात हो, जी। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की 99 दुकानें तोड़ी जा रही थी, उसमें खड़े होकर शाना बशाना लोगों के बीच में जा कर के आवाज़ को बुलंद करके उसको रुकवाने का काम हो, जी। क्या वो कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल तोड़ने का काम हो, जी। क्या वो हमारे जो ट्री वगैरह चलाते हैं उनको रोकने का काम हो, क्या वो इस अलीगढ़ के अंदर किसी भी तबके के साथ जुल्म ज़्यादती होती हो, क्या वो किसी भी समाज का हो, जी। जो एक्टिवली उन लोगों के बीच में खड़े होकर उनको ये महसूस नहीं होने दे रहा कि वो लोग अकेले हैं। अलीगढ़ की आवाम बहुत अच्छे से समझ रही है। बहुत से लोग अभी चुनाव आएंगे, जी। 10 से 15 दिन के लिए बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। अलीगढ़ की आवाम समझदार है, पढ़ी लिखी है, जो उनके बीच में हर वक्त रहेगा उसको अपना नेता चुनेगी और उसके लिए चाहत रखेगी। तो आप लड़ेंगे 2027 का चुनाव? ये मैं फ़ैसला नहीं करूँगा, ये अलीगढ़ की आवाम फैसला करेगी। चलिए, अगर मसलन किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? ये भी हम अलीगढ़ की आवाम के साथ फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है और अलीगढ़ की आवाम क्या चाहत रखती है मुझे लेके और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सबके साथ मिलकर इस चीज़ का फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपके दर्शकों में से ही आया है, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने की तो मसला ये है कि मैं कभी कभी इतना गौर व फिक्र में पड़ जाता हूँ और इतनी ज़िम्मेदारी रहती है कि 24-24 घंटे खाने का अब एहसास ही नहीं होता है। फिर भी कुछ तो पसंद होगा खाने में? जो अल्लाह के बंदे हमें मोहब्बत से खिलाते हम सब खा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं कोई है। तो ऐसी होता है कि हमें जैसे मुझे सब्जियों में भिंडी पसंद है। बिरयानी बिरयानी। हाँ, बिरयानी का ये है कि यहाँ का अलीगढ़ का चलन भी है
और अलीगढ़ वालों को सबसे ज़्यादा एक तो चाय एक बिरयानी से मोहब्बत होती है। मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, खैर जी। बिरयानी का ये है कि मैं पसंद करता हूँ और खाता हूँ। चलिए, मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है ज़ैद। अब कभी भी आपके पास आएँ तो आप बिरयानी तैयार रखिएगा। अच्छा ज़ैद, ये ज़िंदगी का उसूल है हमारी, जब लाखों तालियां मिलती हैं हमें तो हज़ारों गालियां भी मिलती हैं। और आप पर एक समुदाय विशेष के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप क्रिमिनल्स के सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अभी मरहूम मुख्तार अंसारी, मरहूम अतीक अहमद या शहाबुद्दीन, आपने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई। तो इसमें आप अपने दिफा में क्या कहेंगे? देखिए, हम वो लोग हैं, हम गलत को गलत और सही को सही कहने वाले हैं। जी और आप मेरी कोई भी वीडियोस उठा के देख लें, जी किसी भी वीडियोस में आपको ये नहीं मिलेगा कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं या किसी के फेवर में हैं। एग्जैक्ट सिर्फ वही चीज़ दिखाई जाएगी जो चीज़ इस मुल्क में गलत हो रही है या आवाम के लिए गलत हो रही है, जिसके ख़िलाफ़ लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम ये फैक्ट के साथ डालते हैं जी कि आपने ये चीज़ गलत की है और ये चीज़ सही है, क्या वो कोई भी हो। जी जी हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि जो सच है और जो हक़ है वो दिखाओ और वही बताओ। जी जी। कोई डिप्लोमेसी नहीं है। अभी आप लोकसभा चुनाव में कई लोगों के प्रचार में गए, इकरा हसन के, इमरान मसूद के, चंद्रशेखर आज़ाद के, ज़ियाउर रहमान बर के सारे चुनाव जीत गए। तो आप पर्सनल ताल्लुकात के बुनियाद पे गए थे या फिर आपका कोई मुद्दा था उनसे कि आप अगर जीत जाते हैं तो फ़लाँ मुद्दा संसद में उठाइएगा? आपने ऐसी कोई बात उनसे हुई या फिर बस आपके पर्सनल ताल्लुकात थे तो आप इसलिए गए, या वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे इसलिए गए? देखिए, मैं किसी भी गठबंधन के कैंडिडेट के लिए नहीं गया। मुझे, जब हम वहाँ पे जाने से पहले वहाँ के लोगों से इंक्वायरी ली हमने कि ये आवाम के बीच में किस तरह का इन लोगों का परसेप्शन है। जी तो लोगों ने बताया कि ये ऐसे कैंडिडेट्स उतारे गए हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं और आवाम के लिए बहुत सिंसियरली पिछले काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, जी जी ख़ास तौर पे यूथ के लिए। तो हम कहीं भी किसी भी लोकसभा सीट पे जाते हैं तो वहाँ के यूथ को मोबिलाइज़ करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरीके का परसेप्शन है वहाँ के कैंडिडेट के लिए, जो हमारे यूथ के लिए, युवाओं के लिए, तलबाओं के लिए, छात्रों के लिए, और जो भी लोगों के बीच उस इलाके में परेशानियां हैं, जुल्म ज़्यादती हो रही है, उस इलाके के लोगों के लिए वो कैपेबल है लड़ने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि ये वहाँ के लोगों के हक़ के लिए खड़े रहेंगे, हम उन कैंडिडेट्स को लड़ाने गए। और इत्तफाकन देखिए, मैं 8 से 10 कैंडिडेट्स को लड़ाने गया जी और सभी के सब जीते हैं। जी जी जी। अच्छा, आपने कहा कि जो लोगों के बीच में कैंडिडेट रहते हैं मैं उन्हें लड़ाने का, ऐसा कोई कैंडिडेट आपको भाजपा में नहीं दिखा? भाजपा का कैंडिडेट अगर ऐसा दिख जाए कल को कोई कि जो लोगों की खिदमत करता हो बिना भेदभाव के, क्या आप उसके सपोर्ट में जाएंगे? देखिए, मसला यहाँ पे कैंडिडेट और भाजपा का नहीं है। बात यह है कि वो एक पार्टी का मामला आ गया। जी जी वो पार्टी इस मुल्क को, मतलब इस मुल्क में समाज को तोड़ने की हमेशा बात करती है। उस पार्टी में भाईचारा नहीं है, तो सवाल ही नहीं बनता ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने का जो भाईचारे को ख़त्म करे। जी हमारा क्या है मोटिव कि हम भाईचारे को बढ़ाएं, जी लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाएं कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू मुसलमान सभी का खून पसीना लगा है और मतलब आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए, अगला सवाल, अगर आपको आज की डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिले और आपको करनी है तो आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं है। अलीगढ़ के लोगों से मशवरा करूंगा, उसके बाद ही जो भी फ़ैसला लेना होगा लूँगा, क्योंकि अलीगढ़ मेरा घर है और अलीगढ़ की आवाम मेरी शान है, मेरी ज़िंदगी है, जी मेरी मोहब्बत है, मेरा जिगर है, सब कुछ ही मेरा अलीगढ़ है। जी जी तो अलीगढ़
उसके साथ ये फैसला होगा कि मुझे करना क्या है। बिना अलीगढ़, बिना आवाम, बिना इन लोगों के मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊँगा। क्योंकि आप अभी छात्र नेता भी हैं और आप पर इस नाते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है। अभी समर वैकेशंस हुई, लोगों से ज़बरदस्ती हॉस्टल्स खाली कराए गए और ऐसे में आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने गरीब तबके के लोग हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग जिनका टिकट ही एक 5-5 हज़ार रुपये का होता है, उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया घर। आपने छात्र नेता होने के नाते उनके लिए क्या किया? आपने क्या एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा तरीका हो सकता था या ऐसा कुछ? देखिए, इसकी वीडियोस भी सब इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पर भी हैं। जी हमने नहीं, मतलब यहाँ की जितनी भी सीनियर स्टूडेंट से बाकायदा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के मीटिंग्स हुई हैं, जी उनमें सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी। तो उसमें बीच में ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता था कि हॉल पूरा खाली हो। जी तो जब हम सब लोग बैठे, जब बात हुई, तो उसमें एक बीच का रास्ता ये निकला कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं उनको अलग से एक हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जी तो उन लोगों को एक शायद RM हॉल जी जी अलॉटेड किया गया है सारे हॉस्टल्स वालों को। तो सब लोग इस बात पे मुतमईन हो गए और वापस आ गए थे। तो बाकी सब लोग समर वेकेशन की छुट्टियों में जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं जी वो RM हॉल में रुके हुए हैं। वहाँ पे उन लोगों को एक अलग से सेपरेट जितने भी दिन छुट्टियाँ हैं रहने का इंतज़ाम कराया गया है। उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी सब। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज अभी नए नए यूनिवर्सिटी में आए हैं और आप, मुझे फ़ीस याद है जैसे बीटेक की 1 लाख रुपए है, किसी की 70,000 रुपये, किसी की 60,000, किसी की 50,000। आप मतलब आपको लगता नहीं कि इससे क्लास डिफरेंस बढ़ेगा? मतलब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में सिर्फ अमीर ही अमीर होंगे, गरीब तो गरीब कौन? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, आपको पता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ज़्यादा लोग आते हैं, जिनके अब्बा किसान, जिनके मज़दूर, वो ख्वाब देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। आपको लगता नहीं क्लास डिफरेंस बढ़ेगा? गरीबों की क्वांटिटी उसमें बहुत कम होगी, सिर्फ अमीर ही अमीर भरे होंगे, जिनके पास पैसा वो एडमिशन ले लेगा सेल्फ फाइनेंस में। आपने छात्र नेता होने के नाते इस पर क्या आवाज़ उठाई? क्या कोई विज्ञापन दिया है कि फ़ीस कम होनी चाहिए? यानी वो उस पर रोशनी डाली? इस पे ऑलरेडी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर चुका हूँ। जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई, जी जैसे ही यूनिवर्सिटी पोर्टल पे पड़ी, यकीनन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, कंट्रोलर साहब से मैंने बात की है पर्सनली जाके, और मेरे साथ बहुत सीनियर लीडर कुछ थे वो भी गए थे। जी तो मैंने कहा बहुत फ़ीस है, यहाँ पे गरीब तबके के लोग, किसान, मज़दूर, वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फ़ीस को जितना भी हो सके कम से कम किया जाए। इस पर ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ। तो उसका स्टेटस कोई, उस एप्लीकेशन का अभी तक एप्लीकेशन कोई का अमल किया गया उस पे? दोबारा से बात रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी छुट्टी भी चल रही है, जी यूनिवर्सिटी पूरी खाली है। अभी वर्किंग जो स्टाइल यूनिवर्सिटी का भी रन भी नहीं हो पाया है, और हम लोगों का ये होता है कि अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर भी बहुत कुछ देखना हो रहा है। तो एक बात ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्दी अमल किया जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी सेल्फ फाइनेंस के कोर्स आएँ उसमें फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा कम कराई जाए, जिससे कि और लोगों को भी इस चीज़ में आने का मौका मिले और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने का मौका मिले। अच्छा, एक सवाल है कि आप पर कुछ केसेस भी हैं, पुलिस केसेस, जैसे 120B, 307। आपकी छवि एक ईमानदार और कौम की खिदमत की छवि बनी हुआ, आप इन केसेस के साथ अपनी इमेज को मेंटेन कैसे करेंगे? लोग आप पे यकीन कैसे करेंगे? देखिए, मेरे ऊपर जो केसेस हैं ना, आपने एक वर्ड गलत बोला है कि क्रिमिनल केस। जी मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। जी मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं सब पॉलिटिकल मुकदमे हैं। जी जी NRC CA के मुकदमे, जी जिन्ना के मुकदमे, और जितने भी मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुए हैं, जी उन आंदोलन में ही मेरे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। जी जी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये सब? हाँ, सब पॉलिटिकल हक की आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों का, मज़दूरों का, और जितने भी मुल्क में जुल्म होते हैं उन सब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने में, और स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उनको हक दिलाने में,
मतलब इन्हीं सब चीज़ों के मेरे ऊपर पॉलिटिकल ही केस हैं, और मुझे ये जो थोड़े बहुत केस हैं 100 और लग जाएं तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं लोगों की आवाज़ उठाता हूँ और हक़ की बात करता हूँ। अगर इंसाफ करने में केस लग रहे हैं तो मैं ऐसे इंसाफ 1 लाख बार लोगों के लिए बीच में जा के बोलता रहूँगा और करता रहूँगा। अच्छा, कुछ ख़ास जगहों के प्रोफेसर्स का कहना है कि आप बेहद बदतमीज़ी करते हैं उनसे, और उनके इल्ज़ामात हैं कि ज़ैद गालियाँ बकते हैं आके हमारे चैम्बर्स में, मारपीट करते हैं, तो आप उनके लिए कोई संदेश? ये तो खैर इल्ज़ाम है। जी हमारे उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद हमारे माँ बाप के दर्जे के होते हैं जी जी। और हम मोहब्बत करते हैं। ऐसा खैर कभी नहीं हुआ है, सिर्फ इल्ज़ाम आते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि बच्चों का काम नहीं हुआ तो मैं गया हूँ। कुछ ये होते हैं कि हमारे उस्ताद बहुत अच्छे दिल के भी हैं, नरम भी हैं, जी तो पहली बार ही मान जाते हैं, नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा। अब ये होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे अम्मा अब्बा ही होते हैं, जी अगर हम उनसे कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़िद करते हैं उनसे। जी जी। और हमारा हक़ होता है कि हम अपने माँ बाप पे ज़िद करके उस चीज़ को मनवा लें। तो बच्चों की बात अगर नहीं मान रहे होते तो अपने उस्ताद से, अपने प्रोफेसर से थोड़ा ज़िद करके, थोड़ा सा मतलब कि नहीं सर आप करोगे और आप करके ही रहोगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि मनवाने का एक तरीका है जी कि मान लें बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो, जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफ़ी ना हो, इन्हें इंसाफ मिल जाए। इसको आप लड़ाई झगड़ा कह लें या गुस्सा कह लें या धमकियाँ कह लें। अगर मनवाने के लिए अपने बच्चों के लिए इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी तो मैं 100 बार और करूँगा। चलिए, अब आखिरी राउंड है हमारा, ये रैपिड फायर राउंड है, आपको 1 वर्ड में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। आप बेहतर रजिस्ट्रार किसे मानते हैं, आईपीएस अब्दुल हमीद या इमरान साहब? देखिए, जो आईपीएस होते हैं उनका अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है। अब्दुल हमीद साहब का अपना वर्किंग स्टाइल था कोई काम एक करने नाम का, दोनों में? उनका अपना वर्किंग स्टाइल था काम करने का, और इमरान सर का इनका अपना वर्किंग स्टाइल है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों, कोई अगर एक को चुनने का मौका मिले? अपनी जगह पे हैं। इनका सबका अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है, तो ये अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, दोनों का अपना अपना वर्किंग स्टाइल है। या बेहतर प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? मनमोहन सिंह। अच्छा, बेहतर लीडर अखिलेश यादव या मायावती? मुझे तो अखिलेश यादव। अच्छा अच्छा। और असदुद्दीन ओवैसी या इमरान मसूद? दोनों का अपना वर्किंग स्टाइल है। अच्छा, ना मुझे कोई कम लगता ना ज़्यादा लगता, कौम के लिए दोनों ही काम कर रहे हैं। आपको बेहतर चीफ मिनिस्टर कौन लगता है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव थे। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? उन दोनों में राहुल गांधी बेस्ट है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आपकी तरह और भी यंग ब्लड्स हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, एक्टिव राजनीति में आना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लोगों के लिए काम करें, जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है इंसाफ दिलाने के लिए लड़ें, और कोशिश करें कि जुल्म ज़्यादती जहाँ भी हो रही है वहाँ पे खड़े होकर लोगों के लिए हिम्मत बने और जुल्म को दबाने की कोशिश करें, और इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े वहाँ तक जाएं, खून पसीना बहाएं। अलीगढ़ की आवाम के नाम एक कोई आखिरी संदेश? अलीगढ़ की आवाम हमारी बहुत प्यारी है, बहुत मोहब्बत करती है। इस अलीगढ़ के अंदर ही इस दुनिया की सबसे मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ की आवाम का हर बच्चा इस यूनिवर्सिटी की तरफ आए, राब्ता करे, कूच करे और तालीम हासिल करे, और इस अलीगढ़ का पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया।